गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट से फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने को क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। इट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द डेवलपिंग ओव्यूल। और ये कहाँ होता है? ये जो ओव्यूल होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये टिपिकल ओव्यूल। उसके अंदर एक सेंटर में एक एम्ब्रियो सैक पार्ट था। एक बार फिर से देख लीजिए। इस पार्ट में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है किसका? मेगास्पोरोजेनेसिस का। इट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है ऑफ द डेवलपिंग ओव्यूल, बढ़ते विकास करते हुए ओव्यूल के। ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। द फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो ही क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेटोफाइट को, जिसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो सैक। टॉपिक इज एडेप्टिव रेडिएशन इन ओव्यूल। ओव्यूल में एडेप्टिव रेडिएशन कैसे दिखाई देता है? ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ माइक्रोपाइल बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल देयर आर 6 टाइप ऑफ ओव्यूल। किस किस बेसिस पे? माइक्रोपाइल की क्या पोजीशन है, और ओव्यूल की क्या पोजीशन है, एंड फ्यूनिकल की क्या पोजीशन है। इन बेसिस पे जो हमारा ओव्यूल होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 6 टाइप का। फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में द माइक्रोपाइल, क्लेजा एंड फ्यूनिकल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। माइक्रोपाइल ये वाला पोजीशन, क्लेजा ये वाला पोजीशन, एंड फ्यूनिकल, तीन के तीन एक ही पोजीशन में होते हैं। ये वाला पार्ट क्लेजा होता है और ये फ्यूनिकल होता है। तो ये थ्री एक स्ट्रेट लाइन में। दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। ये एक प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है। और एक इसमें पाया जाता है पाइपर, पॉलीगोनम एंड साइकस प्लांट में ये वाला ओव्यूल पाया जाता है। कौन सा ओव्यूल? ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट वन इज एनाट्रोपस। द ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री एंगल। और ये क्या होता है? 180 डिग्री एंगल में टर्न होता है। थस इट इज एन इन्वर्टेड ओव्यूल, इसलिए एक इन्वर्टेड ओव्यूल है। माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द हाइलम। माइक्रोपाइल क्या होता है? वो हाइलम के नज़दीक होता है। हाइलम कौन सा पार्ट होता है? जहाँ से फ्यूनिकल प्लेसेंटा से जुड़ते हैं। और एट साइड ऑफ हीलियम, और एक साइड में या फिर एक बिल्कुल हाइलम के नज़दीक होता है या फिर एक साइड में होता है। एग्जाम्पल 82% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। 82% अगर हम एंजियोस्पर्म में देखें तो 82% हमें एनाट्रोपसी ओव्यूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज हेमेंट्रोपस। हेमेंट्रोपस किस में पाया जाता है? द ओव्यूल टर्न्स एट 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री का एक एंगल बना है फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच में ना। एंगल अपॉन द फ्यूनिकल और द बॉडी ऑफ ओव्यूल एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, और राइट साइड में। ये किस में पाया जाता है? रेनकुलस में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस कौन सा होता है? द ओव्यूल इज कर्व्ड मोर और लेस टू एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से राइट एंगल की ओर मूव होता है। माइक्रोफाइल एंड इज बैंड डाउन स्लाइटली। और जो माइक्रोफाइल का एंड होता है वो कहाँ की ओर? स्लाइटली डाउनवर्ड की ओर बैंड रहता है। और एक इसमें पाया जाता है मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड क्रूसीफेरीज। जो प्लांट होते हैं ये फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की, लेग्यूमिनेसी एंड क्रूसीफेरी। ठीक है। लेग्यूमिनेसी में कौन सी आते हैं? मटर, मटर आता है लेग्यूमिनेसी में। क्रूसीफेरी में वेजिटेबल्स आती हैं बहुत सारी। तो इन
इन फैमिलीज़ में फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, कैम्फाइलोट्रोपस होता है। नेक्स्ट वन इज एम्फीट्रोपस। द ओव्यूल एज वेल एज द एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड लाइक हॉर्स शू। जैसे हॉर्स का शू होता है ऐसे ही क्या होता है, ओव्यूल भी और साथ में एम्ब्रियो सैक, पूरा ओव्यूल भी और एम्ब्रियो सैक भी कैसा होता है, हॉर्स शू के लायक होता है। ये किस में पाया जाता है, लेमना, पॉपी एंड अलिस्मा, इन प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज सरसिनोट्रोपस। सरसिनोट्रोपस किस में पाया जाता है, द ओव्यूल टर्न एट मोर देन 360 एंगल में ये टर्न होता है, यानी कि इसका जो फ्यूनिक माइक्रोबाइल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है। सो फ्यूनिकल बिकम्स कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल। तो इसलिए जो फ्यूनिकल होता है वो कॉइल्ड जैसा लगते हैं, चारों ओर घुमा हुआ किसके, ओव्यूल के। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ओपेनटिया, इसको क्या बोला जाता है, कैक्टेसी। एंड दूसरा एग्जाम्पल इसका है पम एग्निएसी। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, सरसिनोट्रोपस के। ओके। सेकेंड स्टेप इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड गैमिट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में गैमिट का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेप में गैमिट का ट्रांसफर होता है। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स जब फॉर्म हो जा रहे हैं तो उनका कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, तो मेनली 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, अपने ही फ्लावर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में 2 टाइप्स का होता है, ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं तो उसी मेल पार्ट से उसी फ्लावर की फीमेल पार्ट तक अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। गेटोनोगेमी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर पोर्न ऑन द सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग पोजीशन में है और उनके बीच अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे गेटोनोगेमी बोला जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे जीनोगेमी और एलिलोगेमी भी बोला जाता है। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, एक सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच पॉलिनेशन इसमें होता है। अब हम अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो उसमें कुछ एजेंट जो होते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। दे आर मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अबायोटिक एजेंट्स एंड सेकेंड वन इज बायोटिक एजेंट। अबायोटिक के अंदर फर्स्ट वन इज अबायोटिक एजेंट 2 टाइप्स एनिमोफिली, दैट इज जिन प्लांट्स में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे एनिमोफिली बोला जाता है। सेकेंड वन इज हाइड्रोफिली, जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, उन्हें हाइड्रोफिली कहते हैं। बायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप्स से बायोटिक एजेंट 3 बायोटिक एजेंट होते हैं और 3 टाइप से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है।
बायोटिक एजेंट के द्वारा। फर्स्ट है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली एंटोमोलॉजी से ये वर्ड मिलकर बना है। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं। तो एंटोमोफिली अगर आपका वर्ड आ रहा है तो इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन है। ऑर्थिनोफिली, ऑर्थिनोफिली बर्ड्स से होने वाला पॉलिनेशन है। कैरोपटेरोफिली बाय बैट, बैट की तरह चमगादड़ों की तरह होने वाला पॉलिनेशन है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा पॉलिनेशन मेनली 2 टाइप्स से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो, एक प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर में या फिर एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट में गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग प्लांट वैरायटी में पॉलिनेशन होता है। और इसके लिए 2 टाइप के एजेंट्स वर्क करते हैं। अबायोटिक एजेंट्स जिनमें विंड और वाटर, एंड बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट। होप यू अंडरस्टैंड दिस।